हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपको अच्छे से लाइट आ रही है तो बता दो, नहीं तो फिर हम लाइट ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलो ये ठीक है, लाइट में करते हैं। हाँ, देखो हमारा जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमें क्या पढ़ना है। ये फर्स्ट टॉपिक है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हम पहले बात करेंगे मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं होती हैं, नॉन मेटल की क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इन पे हम डिस्कस करते हैं। कुछ आपने पढ़ा होगा पहले 8th क्लास में, 7th क्लास में या 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की और क्या विशेषताएं होती हैं। जब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम ही चलती हैं। कैसे? जैसे मेटल हमारे पास, हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जब हम, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास ऐसे एक प्रोटोटाइप बना रहा हूं मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल का। एक सिर्फ प्रोटोटाइप बना रहा हूं भाई। ये 10 होते हैं भाई, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 6 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 ये, और 2 यहाँ पर ऐसे होते हैं। इसमें होते हैं 14, इसमें 14 होते हैं, इसमें 6 होते हैं। टोटल कितनी होती है हमारे पास? ये हमारे पास होती है 7। टोटल हमारे पास रो कितनी होती है? 7। ठीक है, तो इसमें ना ये वाले जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, इनसे तो इस तरफ के होंगे ना, ये सभी के सभी क्या होंगे? मेटल्स। क्या होंगे? सभी के सभी मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स से पहले वाले जितने भी होंगे वो सभी मेटल्स होंगे, उनके बाद वाले सभी नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल। और जो ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे? वो होंगे मेटलॉइड। क्या होंगे वो? मेटलॉइड। क्या होंगे? मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। ठीक है, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? 118 118 पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं। उसमें से हम मानते हैं कि जो 6 हमारे पास है वो है मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। 6 हमारे पास क्या है? इसमें ना फिर ये रहता है कि कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, ठीक है, कोई 7 बोलता है, तो हम मान चलते हैं 5 to 6 क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, हमारे पास 92 क्या होती है? मेटल्स होती हैं। 92 क्या होती है? मेटल्स। अब कितने बच गए हमारे पास? 92 प्लस 6 कितने हो गए? 98। बाकी कितने बच गए? 22। तो ये 22 जो बच गए हमारे पास, ये क्या है? नॉन मेटल्स। क्या हमारे पास? नॉन मेटल्स। अब देखो, इसमें ना लोगों का ये मानना रहता है कि जो ये नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वाले एरिया वाले होते हैं, इनमें ना मेटल एक गुण ज्यादा होते हैं, तो कोई इनको मान लेते हैं मेटल्स में काउंट कर लेंगे, तो कई बताएंगे आपको 96 मेटल्स होती हैं। अगर 96 मेटल्स हैं तो यहाँ पर क्या होगी? नॉन मेटल घट जाएंगे। ठीक है, नॉन मेटल कितनी? 4 घट जाएंगे, कितनी हो जाएंगी यहाँ से? 18 ये हो जाएगी। तो इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, ये कोई पूछता भी नहीं है कितनी। ये पहले जमाने में आते थे कि कितनी नॉन मेटल होती है, कितनी नॉन मेटल, कोई पूछता नहीं है। तो इस पे ध्यान मत देना, हमें ध्यान देना है उनकी प्रॉपर्टीज पे, मेटल की प्रॉपर्टी पे। जब हम डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन लेके चलते हैं फिजिकल का। किसके साथ? ये मेटल है और ये नॉन मेटल। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं जनरली, जितनी मेटल्स होती हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं, जितनी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। सॉलिड जनरली जितनी मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं, और जितनी नॉन मेटल जनरली होती हैं वो होती हैं गैस स्टेट में। किसमें होती हैं? गैसेस में। कुछ लिक्विड में मिल जाती हैं और कुछ हमें सॉलिड मिल जाती है। कैसे? एक्सेप्शन क्या होगा इसका?
एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि सॉलिड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन पूछा जाता है पेपर में। पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि सॉलिड होती है या नहीं होती, पेपर में पूछा जाता है एक्सेप्शन होता है ना, वो होता है या नहीं होता। अब एक्सेप्शन क्या पूछेगा, जैसे कि जो मरकरी होती है Hg पारा, मरकरी पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। सिर्फ यही एक अकेला ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास एक ऐसा भी होता है गैलियम, जो हमारे पास गैलियम होता है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं लेकिन बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। किस पे, बॉडी टेम्परेचर पे। जैसे हम बॉडी के टच में इसको लेके आएंगे ना, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं वो गैस स्टेट में मिलती हैं, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। अब सॉलिड में क्या होगा हमारे पास, सॉलिड में हमारे पास होता है कार्बन, जो हाईएस्ट सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का नेचुरल सब्सटेंस, वो है डायमंड, आपको पता ही होगा। वो क्या किसका रूप है, किसका प्रूफ है, किसका एलोट्रोप्स है, कार्बन का। ठीक है, लिक्विड में मिलती है ब्रोमीन, अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड में मिलती है। क्या मिलती है, लिक्विड में अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड में मिलेगी, वो है ब्रोमीन। और जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में मिलता है, आयोडीन भी। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या मिलेंगे, गैसीय स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, आयोडीन भी सॉलिड मिलता है, सिलिकॉन भी सॉलिड मिलता है जनरली। तो ये इनकी नॉन मेटल स्टेट होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड। हार्ड अगर सॉलिड है तो क्या होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है, और नहीं या फिर हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी। क्या, हाई डेंसिटी। अब अगर हार्ड है कोई भी सब्सटेंस तो उसकी सिंपल बात है क्या है, डेंसिटी उसकी हाई होगी। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो, लो डेंसिटी। इनसे लो होती है। एक्सेप्शन इतनी भी लिया ही नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन का हम कंपेयर करेंगे कुछ के साथ, कुछ की तो इतनी भी लो होती है, कार्बन हाइड्रोजन से कम होती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में इनकी क्या होती है, सभी की ओवरऑल देखेंगे तो लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट MP, बॉइलिंग पॉइंट BP। ठीक है, और इनका क्या होता है, लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। क्योंकि ये सॉलिड है, हार्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सिंपल बात है ना, हाई होगा। क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कंपैक्ट है, पास पास में है, तो उनको तोड़ने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए हाई हमें हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। इनका होता है लो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेटल्स होंगी, मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलते हैं सोनरस। क्या प्रॉपर्टी होगी, सोनरस। सोनरस का मीनिंग क्या होता है, साउंड। जब ना ये आपस में टकराएंगे ना, मेटल भी टकराएगी मेटल के साथ में, मेटल तो मेटल के साथ टकराएगी ना, तो आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी, आवाज, साउंड। और ये इनमें ऐसा नहीं होता। क्या होती है, नॉन सोनरस होती है। ये क्या होती है, नॉन सोनरस, इनमें आवाज नहीं होती। ठीक है, इनमें जब कार्बन को कार्बन से टकराएंगे तो क्या आवाज आएगी, नहीं आएगी, सिंपल बात है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से टकराएगी तो आवाज नहीं आएगी, यही बात सिंपल है। तो ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस होती है। उसके बाद ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या है, इनसे वायर ना, इसकी वायर, इनको पीट कर एक पतली वायर बना सकते हैं, पतली और लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो गोल्ड है AU, गोल्ड है, और सिल्वर है AG, ये हाईएस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं। क्या है, हाईएस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, हाईएस्ट डक्टाइल मेटल्स क्या आती हैं, गोल्ड सबसे पहले, उसके बाद सिल्वर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल। क्या, नॉन डक्टाइल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, 6 प्रॉपर्टी की, मेलिएबल। मेलिएबल जो जितने भी हमारे पास मेटल्स होती हैं, हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं, जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सभी की सभी, ठीक है, ठीक है, जितनी मेटल्स होती हैं सभी की सभी क्या होती है, मेलिएबल। क्या होती हैं, मेलिएबल। इसमें देखो, इसमें हम पारा एक्सेप्शन पहले बोल चुके हैं। पारा का एक्सेप्शन है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसको मेलिएबल कैसे बना सकते हैं, उसकी मेलिएबल का मतलब होता है एक सीट बनाना, थिन सीट बनाना, पतली सीट। तो आप सोच ही सकते हो कि हम पारे को थिन शीट नहीं बना सकते ना उसकी, सिंपल बात यही है। ये क्या होती है, नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल। अब बार बार में ना हम एक ही बात को दोबारा नहीं बोलेंगे कि पारा की हमने एक्सेप्शन है, पारा इसका एक्सेप्शन है,
तो सिंपल बात है कि आप ये समझ लो कि पारा पहले से एक्सेप्शन आ गया ना, तो इसमें क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है एक और, जैसे कि ना जो सोडियम होता है ना, सोडियम और पोटासियम, ये क्या होता है, सोडियम और पोटासियम, ये भी एक्सेप्शन होता है। कैसे एक्सेप्शन, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम कंपैरिजन ऑफ इनके बाकी जितने मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, और उनका डेंसिटी भी बहुत ही कम होती है बाकी वाले कंपैरिजन में, ठीक है। और ये डक्टाइल और मेलिएबल बहुत ही कम होते हैं, डक्टाइल मेलिएबल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी, जो मेटल्स है ना, मेटल्स वो सोनरस होती हैं, डक्टाइल होती है, मेलिएबल होती हैं। उसके अलावा और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जस्ट लाइक मेटल्स क्या होती हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, हाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स जो होती है ना उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर पकड़ के खींचेंगे ना तो जल्दी टूट नहीं जाएंगी, जल्दी बिखर के नहीं जाएंगी। ये मेटल्स आती है हार्ड होती हैं, अपने आप की जो प्रॉपर्टी वो सीमित रख के चलती हैं, ठीक है, ये मेटल्स होती हैं। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो। मेटल्स जो भी होती हैं वो नॉन ब्रिटल होती है, नॉन ब्रिटल, ब्रिटल नॉन ब्रिटल मीन्स इनका क्या, ये पिसेंगे नहीं, इनके क्या पार्टिकल्स बिखरेंगे नहीं, ठीक है। ये अगर हम इसको हैमर से थ्रो करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स टूटेंगे नहीं, मतलब ये नहीं बोलते कि चकनाचूर चकनाचूर नहीं होंगी, ठीक है, चूर चूर नहीं होंगी। तो ये इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, बिखरेंगे नहीं, नॉट ब्रेक डाउन, नॉट ब्रेक पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स को हम ना तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। हैमर जब हैमर से जैसे हमने माना हमारे पास नमक का एक, मान लो हमारे पास नमक का एक पीस है, हमने उसके ऊपर हैमर से मारा तो क्या होगा, नमक टूट कर बिखर जाएगा। उसी तरह अगर हमारे पास लोहे का एक पीस होता, उतना ही पीस, अगर उसके ऊपर हम हैमर से मारते और थोड़े से मारते तो क्या वो बिखर जाता टुकड़ों में, नहीं ना। यही बात है बस इसकी। और जो हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमारे कंपैरिजन के साथ में क्या है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती है जनरली, उसमें मरकरा क्या है, उसको मरकरा ऑर्गेनियम उसका क्या है, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में पाई जाती हैं, उनका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, और इनकी नॉन मेटल की डेंसिटी होती है लो। और फिजिकल स्टेट में क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, बाकी जितनी नॉन मेटल्स होती है उनका लो होता है। उसके बाद सोनरस होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल होती है नॉन सोनरस। उसके बाद डक्टाइल होती है मेटल्स और नॉन डक्टाइल होती है नॉन मेटल्स। मेलिएबल होती है मेटल्स और नॉन मेलिएबल होती है नॉन मेटल्स। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नॉन मेटल्स की। नॉन ब्रिटल नेचर के होते हैं मेटल्स और ब्रिटल नेचर की होती है नॉन मेटल्स। तो यहां तक अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। हाँ, एक प्रॉपर्टी रहेगी भाई, एक दो प्रॉपर्टी रहेगी इसमें। देखो अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर होती हैं। मेटल्स क्या होती है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती हैं। लेकिन नॉन मेटल जनरली नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर बोलो या फिर आप बोल सकते हो इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। नॉन कंडक्टर बोले या फिर बोलो इसको इंसुलेटर। उसके बाद जो मेटल्स होती हैं वो होती है लस्टर्स। लस्टर, लस्टर मीन्स चमकदार, शाइनी। लस्टर का मीनिंग क्या है, शाइनी। लस्टर मतलब शाइनी। और नॉन मेटल होती है वो नॉन लस्टर्स होती हैं भाई। क्या होती हैं, नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टर, नॉन लस्टर्स होती हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी दी भाई। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है ना, कोई अगर दिक्कत आती है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ हो गया भाई, बिल्कुल। इसमें कोई बचा नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बची, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे उसके बाद। इसको मैं रब कर रहा हूँ भी,
अगर इसमें आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रोक कर देता हूँ, आप रोक के पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो। देखो भाई, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम वही कंपैरिजन पे चलेंगे, मेटल्स यहां पर नॉन मेटल्स। देखो, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है हम किसके साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। हम ऑक्सीजन के साथ में, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में, और उनकी रिएक्शन एसिड या बेस के साथ में, एसिड या बेस के साथ में। ये कॉमन होता है भाई। इनके साथ हम ना किसी भी चीज की रिएक्शन करवा के देखते हैं तो उसके भी आप बताते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। तो कैसे क्या बताएंगे भाई हम, जब भी हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हम मेटल की कोई भी मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाती है, NO। सिंपल फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। और कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होती हैं। क्या होती हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होती हैं। और जो मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होगी तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड। तो वाटर के साथ क्या बनाएगी, मेटल OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएगी। और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। हाइड्रोजन गैस तो यहीं पे रिलीज कर देती है, ठीक है। अगर देखो मैं सिंपल तुम्हें बताता हूं, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हमने वाटर के अंदर डाला, आपने सिंपल रिएक्शन देखी होगी, अपने स्कूल में की होगी या फिर अपने कॉलेज में की होगी। जब हम सोडियम को डालते हैं पानी के अंदर तो एकदम से वो रिएक्शन करता है, वही बहुत ही विग्रस रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, एकदम से उसमें से बम की आवाज आएगी, एकदम से उसमें किसकी आवाज आएगी, एकदम फटने की आवाज आएगी उसकी, ठीक है। और उसमें जल्दी आग लग जाएगी, अगर बहुत ही कम लिया तो आग लगेगी, उसके ऊपर घूमेगा वो पानी के ऊपर। तो वो क्या है, वो रिएक्शन कर रहा है। क्या पहले वो क्या बनाता है, जब भी हम सोडियम किसकी रिएक्शन, पहले वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है साथ साथ, जो एकदम से क्या करती है, फूटती है, एकदम से ब्लास्ट करवाती है। अब ये जो Na2O है ना, ये वाटर में सोल्यूबल है, H2O में वाटर में सोल्यूबल है। तो क्या बनाएगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, NaOH, क्या बनाएगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जो भी, अब ये तो सिंपल हो गया, जब हमने इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन की तो सोडियम ऑक्साइड बनाया। जैसे कि आयरन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3। वो क्या है, रस्ट है ना, ये हम इस बात कर चुके हैं, ये रस्ट है Fe2O3। अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स साथ में लगाते हैं Fe2O3.10H2O तो ये किसका फॉर्मूला आता है, रस्ट का फॉर्मूला आता है ना, हाँ यही। अब जब हम बात करते हैं मेटल्स की, ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएगी, वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी। लेकिन सभी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती भाई। क्या नहीं बनाती, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती। जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती भाई। जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती भाई। आयरन हो गया हमारे पास, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये लेस रिएक्टिव जो मेटल है ना वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती भाई। उसके बाद अब है ना हम रिएक्शन बात करते हैं मेटल की रिएक्शन विद एसिड और बेस। अब देखो, कुछ जो मेटल होती है ना वो होती है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मीनिंग मैंने कल आपको बताया था, उसमें गुण है एसिड के भी और बेस के भी। किसे गुण है, एसिड के भी गुण है उसमें, बेस के भी गुण है। तो जो एम्फोटेरिक मेटल्स होगी ना, ठीक है, वो दोनों से रिएक्शन कर लेंगे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। जैसे हमारे पास ना एल्यूमिनियम है, Al2O3 एल्यूमिनियम हमारे पास, इसमें दोनों गुण है। जिंक की जो ऑक्साइड होगी उसमें दोनों गुण पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट की जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव है ना, तो इसमें दोनों गुण है, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। तो इसमें बेसिक नेचर क्या रहता है, वो एसिडिक नेचर रहता है, ये तो दोनों से रिएक्शन कर लेगी।
एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगी और बेस के साथ भी। और बाकी जो मेटल होंगी ना बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मेटल अपने आप में क्या होती है, बेस होती है, बेसिक बनाती है। मेटल अपने आप में क्या बनाती है, बेस, इसलिए वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो वो रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में। जैसे कि जब सोडियम रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, HCl के साथ में, तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखो ये तो सिंपल रिएक्शन होगी ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि मेटल क्या है, बेस है, और एसिड क्या है, अपने आप में एसिड है। तो जो बेस और एसिड मिलता है क्या बनता है, साल्ट बनता है। और साल्ट के साथ में क्या बनता है, वाटर। अगर वो दोनों हाइड्रोक्साइड होगा, आयन होगा इसके अंदर, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। सिंपल। अगर मेटल है हमारे पास सोडियम Na या फिर पोटासियम या फिर कैल्शियम, जो भी मेटल हमारे पास रिएक्शन करेगी किसके साथ, एसिड के साथ, कोई भी एसिड होगा, तो क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी, साल्ट बनाएगी। और हाइड्रोजन गैस अगर सिंपल है ना तो हाइड्रोजन गैस, नहीं तो वाटर रिलीज करेगी। ठीक है, ये है मेटल की प्रॉपर्टी। उसके बाद नॉन मेटल पे जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है वही, और ऑक्साइड बनाती है वही। क्या बनाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। इसको NMO लिख लेता हूं मैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल जो होती हैं वो वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन नहीं करती भाई। क्या नहीं करती, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती भाई। जैसे कि कार्बन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते भाई। ठीक है। अब जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती भाई। नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि नॉन मेटल अपने आप में क्या है, एसिड है। क्या अपने आप में एसिड है, क्योंकि नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, रिएक्शन नहीं करती। लेकिन इसका एक्सेप्शन है भाई, इसका आपको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। जो सल्फर है ना, सल्फर हमारे पास जो नॉन मेटल है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन कर लेती है भाई। सल्फर है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन कर लेती है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन रिलीज करती है। ये सिर्फ सल्फर ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो एसिड का रिएक्शन करती है, बाकी कोई भी रिएक्शन करती है। ये याद रखने की बात है भाई, जो एक्सेप्शन होता है ना वो याद रखने का होता है। बाकी देखो सिंपल है, नॉन मेटल कुछ भी बड़ी बात नहीं। नॉन मेटल अपने आप में क्या है, एसिड है ना, तो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन कर ही लेगा, और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट। सिंपल। और वाटर साथ में, अगर उसमें हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव आयन होगा तो वाटर बनाएगा, नहीं तो सिंपल साल्ट ही बना देगा। ये तो हमने पहले कर ही चुके हैं। तो आज हमने जो बात की है वो हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात की है। आगे वाले जो हमारा लेक्चर होगा, जो आज आगे वाला जो हमारा क्लास होगी, उसमें हम बात करेंगे उनकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस में हम बहुत सारा वास्ट में पढ़ेंगे। तो आज का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो गया, उसमें फिर आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाओगे। तो अगर इनमें अगर आपको कोई डाउट होता है इस पूरे चैप्टर में, इस जो पहले वाले चैप्टर में या उससे पहले वाले चैप्टर में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उसकी कोई वो प्रॉब्लम आपकी उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, नहीं तो हमारे चैनल को आपको पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारा चैनल है जननी जन्मभूमि। धन्यवाद भाई आपको।